हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ ये जो है 3D का क्वेश्चन है। ठीक है, त्रिविमी वाला। तो क्वेश्चन क्या है कि रेखाओं आर यानी वेक्टर आर है इक्वल टू 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस यम, फिर कोष्टक में 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। और आर वेक्टर आर कितना दिए है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस यन, फिर कोष्टक में यन i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला और ये वाला दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो के बीच की न्यूनतम दूरी की है। और यह क्वेश्चन कितने नंबर का है दोस्तों? 5 नंबर का है। तो एक बात याद रखिए दोस्तों, आप सब अगर इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा। और बहुत ही सिंपल है, केवल आपको बीच की दूरी निकालनी है और एक फार्मूला रखना है बस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले करेंगे क्या आप, सबसे पहले हमें निकालना क्या है कि सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं फार्मूला लिख देता हूँ। इसके अकॉर्डिंग आप जो है निकाल सकते हैं। तो इसमें दो फार्मूले हैं दोस्तों, आप मतलब जब जैसा पूछेगा। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी, तो फार्मूला देखिए क्या होता है कि A2 - A1। ठीक है, कोष्टक में रहेगा, इसके बाद इंटू यानी पॉइंट जो है का डॉट प्रोडक्ट है, तो इसके बाद इतना इंटू, मैं दोनों फार्मूले लिख दे रहा हूँ दोस्तों ताकि आप जो मतलब आप जो यूज हो आप वही यूज करिएगा। ये वेक्टर है सब, और इसका मॉड, और ये पूरा बटे में ना, और फिर इसका पूरे का मॉड, ताकि जो है हमारा माइनस में ना आए, क्योंकि दूरी जो होती है माइनस नहीं होती प्लस होता है, इसलिए मैंने उसको मॉड लगा दिया। ये हो गया, एक और होता है। देखिए ये तो पहला वाला हो गया, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड, सेकंड में क्या होता है कि A2 - A1, ये सब वेक्टर हैं दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पर भी। ठीक है, तो इसके बाद इसका क्या करेंगे हम, कोष्टक में, फिर इनटू ये वाला वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके बाद वेक्टर बी, फिर इसके बाद बटे, फिर बी मॉड, इसके बाद पूरे का मॉड। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ न्यूनतम दूरी। अब इस क्वेश्चन को जो है हमें इन दोनों फार्मूले में से किसी एक पर रखना है, और किस पर रखना है मैं आपको देखिए बता देता हूँ कैसे आप चेक करेंगे। देखिए, अगर ये जो कोष्टक वाला पार्ट है इसमें ये दोनों, अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, पूरा साइन भी देखिएगा दोस्तों, अगर साइन चेंज है तो मतलब तभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिर्फ ये बराबर रहने चाहिए, यानी ये तीनों आपस में बराबर होंगे तो आपको ये वाला लगाना है। और अगर ये मतलब बराबर नहीं है, अलग अलग है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो आपको ये वाला लगाना है। ठीक है, क्योंकि इसमें वेक्टर में चिन्ह नहीं महत्व रखता है, क्योंकि आप इसको कोष्टक में कर देंगे ना तो वही वही आएगा हमेशा। तो देखिए अब करेंगे क्या, हम इसमें सबसे पहले हमें दिए क्या है, तो बी भी इसमें बराबर है, नहीं इसमें तो बी बी सब बराबर है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ये वाला हमें ये लगाना है। तो आइए हम लगाते हैं। सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं कि दिया है। आप अगर क्वेश्चन को एक साइड से यानी स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे तो एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा। तो सबसे पहले मैं मानता हूँ कि A1 वेक्टर कितना है, 3i कैप प्लस, ये आई है, प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, ये आई वेक्टर है। और A2 वेक्टर की सॉरी A1 वेक्टर कितना है और A2 वेक्टर कितना है, i कैप, इसके बाद प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, ये हमारा A2 वेक्टर है। और हमारा बी वेक्टर कितना दिया है, देखिए वी वेक्टर दिया है कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ये हमारा बी वेक्टर दिया। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें पहले A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर निकालना है, तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कि A2 - A1, और ऊपर आप दोस्तों वेक्टर लगा दीजिएगा हमेशा। ठीक है, तो माइनस कर लेते हैं। देखिए इसमें से अगर हम माइनस करेंगे इसको तो कितना आएगा,
एक मिनट मैं कर दूं क्या, देखिए +2j कैप -4k एक कोष्टक में और फिर माइनस फिर इसका वाला। देखिए तो हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस है, तो -3 और +1 कितना हो जाएगा, -2i कैप। और फिर इसके बाद -3 और +2 -j कैप। और फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1k कैप, यानी सिर्फ k कैप। ये हमारा कितना गया, A2 माइनस A1 वेक्टर। तो इतना गया, बी वाला तो पहले से ही पता है। अब करना क्या है हमें, इन दोनों को देखिए आपस में वेक्टर प्रोडक्ट लगाना है, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं कि A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर कोष्टक में डॉट प्रोडक्ट बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मॉड नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो अब निकालते हैं, इसको निकालने के लिए i कैप j कैप और ये k कैप, और फिर इसमें जो है सारे मान को रख देंगे, जो मतलब जो जिसके साथ है उसके हम नीचे वही मान रखेंगे। तो इसमें वाला क्या है, ये 2 3 6 वेक्टर प्रोडक्ट ऐसे लगाते हैं और डॉट प्रोडक्ट को आपस में सिर्फ गुणा करते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे कि इसको हम विस्तार करेंगे, तो फिलहाल कर देते हैं। देखिए इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो ये तो हट जाएगा, ये बचेगा -6 और -3। इसके बाद -j कैप, ये ऐसे तो -12 और -2, फिर +k कैप, ये तो हट जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा -9i कैप, फिर -14i कैप j कैप, इसके बाद -4k कैप। ये हमारा ये वाला आ गया। अब अगर हम इसका मॉड निकालेंगे इस वाले का तो कितना आ जाएगा, देखिए A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर है, बन नहीं रहा है। इसके बाद मल्टीप्लाई यानी वेक्टर प्रोडक्ट, फिर इसके बाद इसका हम क्या करेंगे, मॉड। अब देखिए मैंने मॉड खींचा है ना, तो इसका मॉड निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली इसको हम अंडर रूट में स्क्वायर कर देंगे। 9 9 जे 81 प्लस 14 का होता है 196 और प्लस 4 का होता है 16 का स्क्वायर, सॉरी 4 का होता है स्क्वायर जो है 16। तो अब इसको प्लस कर देंगे, 1 और 6 कितना हो जाएगा 7 और 7 6 13, बचेगा 1, तो 1 इसमें रख देंगे 10 हो जाएगा, 10 8 18 1 19, फिर 1 बचा, 1 को इसके साथ रख देंगे हो जाएगा 2, यानी हमारा कितना आ गया 293। तो फाइनली हमारा इतना आ गया। अब हमें बी का भी जो है क्या निकालना है, मॉड। तो हम बी का भी मॉड निकाल देते हैं, बी वेक्टर का। तो बी वेक्टर का मॉड निकालेंगे तो उसको अंडर रूट में, तो अब देखिए अब बी कितना है 2 3 6, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 का 4 प्लस 3 का 9 प्लस और 6 का 36, इतना आ गया। जब इन सबको जोड़ेंगे 36 4 40, 40 9 49 और अंडर रूट में 49, और इसका आ जाएगा 7। तो फाइनली दोस्तों हमारा दोनों मान आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, फार्मूले में पुटअप कर देंगे। देखिए मैं रख के आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों हमारा फार्मूला क्या है कि मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए फार्मूला। और इस फार्मूले को दोस्तों याद कर लीजिएगा क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा और वो भी 5 नंबर में। तो देखिए इसमें फार्मूला A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर, फिर पूरे का मॉड भी है और इसका भी पूरे का मॉड। तो अब रख देते हैं मान। तो इसका पूरे का मॉड कितना है 293 ऑफ वी अंडर रूट में, और इसका है 7। और इसको आप इसकी जो इकाई है मात्रक, यानी इकाई लिख सकते हैं, मात्रक चाहे इकाई जो भी, क्योंकि हमें पता नहीं है कितनी दूरी है। तो ये फाइनली हमारा आंसर आ गया है। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, और आपको कोई भी क्वेश्चन पर कन्फ्यूजन हो या फिर डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और क्वेश्चन को जो है पिन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें।